भाई। मैंने देख लिया है ताहिर। यकीनन विदात अपनी राह पर वापस लौट आया है। मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है विदात, चलो बाहर आओ। आसिया कहाँ है? काश तुम अपनी बीवी के साथ यहां होते मुस्तफा, तो ज्यादा बेहतर होता। चलो वो बेलचा उठाओ और अपनी सांसों को बचा के रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो। तुम मेरी जान लेने का सोच रहे हो मुस्तफा? तो आखिरकार तुमने फैसला कर लिया। सही, अच्छा है। अब ऐसा मत करें भाई, ऐसा मत करें। इस घर में तुम्हारी कितनी हसीन यादें हैं ना मुस्तफा। बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। अपने आप को बचाने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं करो। ये संदूक उठाओ। इसका मैं क्या करूं? बताता हूं, यही संदूक अब तुम्हारा ताबूत बनेगा। बगैर ताबूत के तुम्हें दफन कर सकता हूं, लेकिन जमीन नापाक हो जाएगी। चलो। आखिरकार तुमने ये फैसला कर ही लिया मुस्तफा। इसका मतलब है कि तुम वाकई जेल की सलाखों के पीछे से अपने बेटे की परवरिश करने को तैयार हो। हाँ विदात, हाँ मैं तैयार हूं। अपना काम जारी रखो। चाहो तो मेरी बात पर गौर कर सकते हो। विदात, बस मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं जो तुम्हारी बकवास सुनूं। सच में? लेकिन क्यों? वो शख्स जिसने अपनी बीवी और बेटे को बचाने के लिए अपने भाई को गोली मार दी थी, मैं हैरान हूं कि वो मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहा है। विदात, बस अब अगर और बकवास की, मैं तुम्हारे सर में गोली मारूंगा। यहां बहुत से भेड़िए और गीदड़ हैं। मैं तुम्हारी लाश यहीं फेंक दूंगा, वो हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें कितनी सजा मिलेगी। ये आम बात है। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो अचानक छिड़ गई। ये ऐसी सूरत हाल भी नहीं कि तुम ये कहकर बच जाओ कि उस शख्स ने झूठ बोला और मैंने गुस्से में बंदूक तान ली। ये काफी मंसूबाबंदी से किया गया है। तुम एक आदमी को रेस्टोरेंट में दावत देते हो और फिर उसे वहां से अगवा कर ले जाते हो। लिहाजा अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें कम से कम 18 साल की सजा होगी। कम से कम 18 साल। इतना लंबा अरसा तुम अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसोगे मुस्तफा। वक्त गुजर जाएगा और फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो पूछेगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं? जेल में। क्यों? उन्होंने कत्ल किया था। कातिल का बेटा कहलाएगा। बच्चे के लिए सब बहुत बुरा होगा। जो बोल रहा हूं वो करो। 18 साल। जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम्हारे बच्चे की उम्र यूनिवर्सिटी जाने की होगी मुस्तफा।
शायद इस्तांबुल, अंकारा या किसी और शहर में। हो सकता है कि तुम्हारा बेटा बैरून मुल्क चला जाए। तुम अपने बेटे के लिए एक अजनबी होगे। एक आदमी जब आपके बगैर बड़ा हुआ, बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुमने कभी सोचा है मुस्तफा, अगर ताहिर नफीस के लिए इतना इसरार ना करता तो मैं अपनी बीवी और बेटे को लेकर यहां से चला जाता। सोचो कि तब तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। वेदांत, जो बोल रहा हूं वो करोगे या नहीं? अपनी बीवी को बचाने के लिए अपने भाई को गोली मार दी। अब तुम अपनी बीवी का इंतकाम लेने के लिए मुझे गोली मारोगे। हम में से बड़ा कातिल कौन है? हम में से ज्यादा जालिम कौन है मुस्तफा? दरअसल मैं आसिया को अगवा करके यही देखना चाहता था मुस्तफा। अब तुम देख ही सकते हो। हाँ, खुद को देखो, बंदूक इस वक्त किसके हाथ में है? कौन यहां अपनी कब्र खुद खोद रहा है? क्या तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए भीख मांग रहे हो? हाँ, मैं कभी भीख नहीं मांगता। वेदांत, सच तो ये है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, समझ गए? बस काफी है। अपने घुटने टेक लो। चल जल्दी। तुमने बहुत बातें की, लेकिन एक बात दुरुस्त कही। मैं अपने बेटे को सलाखों के पीछे से परवान चढ़ाऊंगा। वो मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में जरूर होगा। मेरा ताहिर बच जाएगा, मुराद बच जाएगा, नफीस, नजर बच जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि इस दुनिया को तुम जैसे गन से छुटकारा मिल जाएगा। भाई ऐसा मत करें। देखो कौन आया। ताहिर, मेरी फैमिली अब तुम्हारे हवाले है। इसे मार कर अपने हाथ खून आलूद मत करें भाई। अपने होने वाले बच्चे का सोचें, मेरे भतीजे का सोचें। मैं भी इनसे यही कह रहा हूं ताहिर, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। भाई ऐसा मत करें। चुप हो जाओ, अब ये मेरा मसला है, समझे? भाई ऐसा मत करें, मैंने आपसे कहा ऐसा मत करें। ताहिर, मैं तो ये कर सकता हूं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलो हट जाओ। इस घटिया इंसान को सजा देना सिर्फ मेरा हक है भाई। आप ऐसा मत करें। ताहिर, या तो पीछे हट जाओ या जो दिल करे वो करो। जब तक ये मर नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। देखो सब बच गए हैं। अगर इसके लिए मेरी जिंदगी के कुछ साल जाया भी हो जाएं, तो होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो हम भाई हैं और इसके लिए हम दोनों ने कीमत चुकाई है। ये फिर से लोगों को मारेगा और उसका इल्जाम कोई और अपने सर लेगा। उसके बाद फिर से ये वही हरकतें करता रहेगा। अब ये सिलसिला रुकना होगा। भाई नहीं, भाई ऐसा मत करें। रुक जाए भाई। भाई ऐसा मत करें। आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि हम सबको जला देंगे। सबसे पहले मुझे। ऐसा मत करें भाई, मजीद मत उलझाएं। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करें। तुम्हारा जोर नहीं चलेगा ताहिर। मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं। हर बार तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मुझे इसके सर में गोली मारने दो। अपनी चीज शेयर ना करना कितना खूबसूरत एहसास है, लेकिन अपना फैसला कर लो दोस्तों कि तुम में से मुझे कौन मारेगा और तुम में से कौन पागल है। मैं हूं वो मैं हूं। भाई, भाई ऐसा मत करें। रुक जाए भाई, मुझे संभाले मुझको। ताहिर, भाई मैंने कहा ना, अब इसे नहीं मारेंगे।
मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, बात समझे आप? वाह वाह वाह, बात यहाँ तक आ गई। मेरी मोहब्बत का इम्तिहान, हाँ? दो ताकतवर लोग अपने हाथों में असलहा लिए एक गैर मुसल्लह शख्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं और अब उस निहत्थे को वो मारने जा रहे हैं। कलीलियों के लिए शर्म की बात है ये। क्या तुम मुझे मारने में संजीदा हो ताहिर? देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। क्या एक बहादुर नौजवान ऐसा कर सकता है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अपना सामान बांधो और यहां से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तुम्हारे पास जान बचाने का यही तरीका है। आज के बाद दोबारा कभी भी मुझे या किसी भी कलीली को ख्वाब में भी नजर आए तो अपनी मौत की भीख मांगोगे हमसे। बहुत अच्छे ताहिर, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी सूरत हाल अफसोसनाक है। हकीकत में इस वक्त तुम लाचार हो। तुम मुझे जिंदा रहने का आखिरी मौका दे रहे हो, वाकई में। दरअसल तुम कातिल ना बन जाओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इसका आखिरी मौका दूंगा? मोहब्बत का इम्तिहान, हाँ? तो फिर तुम्हारे लिए 100 पॉइंट का सवाल है इम्तिहान में ताहिर। नफीस के लिए किस चीज का इंतजार है तुम्हें? देखो तुम्हारे भाई जैसा आदमी भी अपनी बीवी और बच्चे के लिए तुम्हें मारने तक को तैयार था, और तुम। ताहिर आगे से हट जाओ। इसको जान से मारकर मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दो। आज मैं इसको दफन करके ही दम लूंगा। तुम्हारे ख्याल में मोहब्बत का जज्बा बच्चों का खेल है ताहिर? नफीस से कभी भी तुम उतना प्यार नहीं कर सकती जितना प्यार मैं उससे करता हूं, है ना? क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? क्या इसका सामना करना तुम्हारे लिए मुश्किल है ताहिर? मैंने आखिरी मौका दिया था, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। अब खेल खत्म। इसका सर तोड़ दो ताहिर, तोड़ दो। नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुनासिब लड़ाई नहीं है ताहिर। ये तुम्हारे पागलपन के लिए काफी नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ये। ये लो, पकड़ो, ये लो। क्या तुम लड़ना चाहते हो ताहिर? एक के बाद एक हदफ की तरफ बढ़ेंगे और मैं तीसरे मरहले में वापस आऊंगा, बता दूं मैं तुम्हें। मैंने कहा इसे पकड़ो। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे पकड़ो विदात। ताहिर, ये तुम्हारे साथ खेल रहा है। इसका सर तोड़ दो। ये ले लो विदात, चले जाओ यहां से विदात, और फिर मुझे मारने के बाद तुम उन सवालों के जवाब ढूंढते रहना जो तुम्हारा ज़मीर तुमसे पूछेगा। तुम उन सवालों के जवाब ढूंढोगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं नफीस के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं हर गुनाह कर सकता हूं। मैं हर तरह का जुर्म कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकते। यही वजह है कि नफीस तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, तुम नफीस को नहीं ले सकते। इसका एक ही रास्ता है ताहिर। उसने भी मुझे मारा था, लेकिन देखो मैं अभी जिंदा हूं। जानते हो क्यों? मुस्तफा, तुम अपने बेटे का सोचो। उसकी परवरिश करना चाहते हो या नहीं चाहते? मैंने तुम्हें गोली मार दी है ताहिर। जब तुम मुझे मार के जेल चले जाओगे, उसके बाद नफीस का ख्याल कौन रखेगा? वो
अच्छा, शायद सानिया साहिबा। कौन जाने वो उस औरत के साथ क्या करे जिसकी वजह से उसका बेटा बरसों तक जेल में सड़ा। फिर ईद, सब लोग उससे पूछेंगे कि तुम ताहिर को बाबा क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि वो मेरा बाबा नहीं है, ये सुतीले बाबा है। फिर तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? वो मर गए थे। किसने मारा था उन्हें? सुतीले बाबा ने, मतलब ताहिर ने। दिन खत्म होने तक ये तुम्हें अपने बाबा का कातिल मान लेगा। ये तुम्हें समंदर का शेर तो कह सकता है, ताहिर भाई कह सकता है, चचा कह सकता है, लेकिन कभी तुम्हें बाबा कह के नहीं बुलाएगा। बाम! मैंने तुम्हें गोली मार दी। अब मुझे बताओ ताहिर, ताकतवर हथियार हम में से किसके पास हैं? चलो खुद को धोखा देना बंद करो और दोनों ही अपने हथियार फौरन फेंक दो। तुम्हारे हाथों में मौजूद हथियारों से ज्यादा ताकतवर हथियार तुम्हारे घर में मौजूद हैं। इंसान के जहन से गुजरते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं। यकीन करो ताहिर, अगर तुम ये सुन सकते तो मैं इस बात को जारी रख सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते। इस कब्र को खुला छोड़ दो, मैं तुम्हें वहीं दफन करूंगा। तुम नफीस के बगैर रह जाओगे। मैंने तुम्हें बंदूक दी थी, लेकिन तुमने मौका जाया कर दिया। तुम मुझे नफीस से अलग करोगे? हाँ, बोलो तो किस चीज ने रोका हुआ है तुम्हें? फिर ये लो बंदूक, हिम्मत है तो मारो मुझे। तुम चाहकर भी मुझे नहीं मारने वाले हैं ना, क्योंकि तुम्हारे पास वो दिल ही नहीं है। एक भाई है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। अगर बंदूक उठाई जाती है तो गोली मारते हैं। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम ये नहीं कर सकते। असल में ताहिर, नफीस से ये पूछना काफी है तुम्हारे लिए कि तुम अब दुनिया को जलाने के लिए तैयार हो, तमाम गुनाहों के बोझ के साथ, तमाम जराइम का इर्तिकाब करते हुए तुम्हारे लिए सबको जला सकता हूं। क्या तुम्हारे लिए ये सब करने वाले की मोहब्बत से बढ़कर है, या फिर इसके अलावा मैं नफीस के लिए क्या कर सकता हूं इसकी कोई भी हद नहीं है। लेकिन तुम्हारी हदें बंधी हुई हैं और इसी वजह से तुम हार जाओगे ताहिर, और मैं जीतूंगा। मैं कभी भी हार नहीं मानता। अब तुम खड़े होके ये सोच रहे होगे कि अगर मैं गोली मारता हूं तो क्या विदात इस सब के बावजूद भी बच जाएगा? अपने जहन को मत उलझाओ, ये पहले भी हो चुका है। मुस्तफा, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? क्योंकि मेरी गाड़ी तो वहीं पर रह गई। विदात! अब क्या हो गया? जब तक हम में से कोई एक ना मर जाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह माशाअल्लाह, क्या तुम अभी अभी दस्तरखान से नहीं उठी नाश्ता करके? अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो अपने मुस्तफा की कमाई का। आपकी आंख में क्यों चुभ रहा है? नहीं नहीं, खाओ खाओ, जितना दिल चाहे खाओ। शुक्रिया, आए साथ में खाते हैं। नहीं, मुझे घर के सारे काम करने हैं। घर में कोई जवान लड़की जो नहीं काम करने के लिए। इस उम्र में भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, जबकि होना तो ऐसे चाहिए था कि चाय भी मुझे मेरे हाथों में मिलती, कपड़े धुले हुए इस्त्री हुए हुए मिलते। लेकिन क्या करें, कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रखे। कितना अच्छा बोलती है ना आप, माशाअल्लाह। चलो बहुत आराम कर लिया, पकड़ो इसे, अब इसका जो करना है वो करो। सानिया साहब, आप क्या चाहती हैं? चादरों को अच्छी तरह खींचना। जब ये मशीन से बाहर आती है तो इनमें सिलवटें पड़ जाती हैं, इस्त्री करना मुश्किल हो जाता है। हाय, तुम्हें तो ऐसे बता रही जैसे खुद करती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी लड़की। तुम्हारे सामने कितना मासूम बन रही है, जैसे कितना ख्याल है मेरा। अच्छा बहुत हो गया, तुमसे बातें करने के लिए फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। खाना चूल्हे पर चढ़ा है। आसिया, इन फल वाले हाथों से चादर को ना पकड़ना, वरना चादर पर दाग लग जाएंगे। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह। हद है वैसे इनकी भी। एक मिनट मुझे सुकून से बैठ के खाने नहीं दिया इन्होंने। लाओ मुझे दो।
समझ नहीं आ रहा ये कैसे करेंगे। एक सेकंड बताती हूँ। ये लो जरा, इस तरफ से पकड़ो इसे। अब गौर से देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। मेरी तरह करती जाओ, देखोगी तो समझ आ जाएगा। जबरदस्त। चलो अब इसको ऐसे खींचो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन। चलो आओ, तुम भी हमारी मदद करो। जल्दी यही सब कुछ करना है तुम्हें भी। क्या मतलब है आपका? जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं अस्मा, जानते हो भी कैसे अनजान बनने की कोशिश कर रही हो तुम क्या सोच रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं समझी नहीं किस बारे में बात कर रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। अली कहाँ है? मुझे क्या पता। क्या तुम लोग मेरे बाबा के साथ नहीं गए थे? अच्छा, उस दिन की बात कर रही हैं? हाँ उसी दिन की बात कर रही हूँ। उसने उस्मान चचा और मुझे घर छोड़ा और फिर वो चला गया और फिर उसके बाद हम नहीं मिले। अच्छा नफीस कहाँ है? मैंने उसे कॉल की, उठाई नहीं उसने। अच्छा तो तुम कॉल कर रही थी। वो अपना फोन घर में ही भूल के गई है। कितनी देर से बजे जा रहा था। ये ईद को स्कूल छोड़ने गई है और फिर मरजान के पास जाएगी, आ जाएगी। क्या कुछ हुआ है? नहीं। खुश आमदीद अस्मा बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सानिया खाला। अगर तुम यहीं हो तो जरा इसे चुन दोगी, मेरी आंखों से नजर नहीं आता। उफ, इनको देखो जरा, बस इनका काम निकलना चाहिए किसी ना किसी तरह। अम्मी चावल साफ करके पहले ही डब्बे में रख दिए थे मैंने, साफ है बिल्कुल। कोई साफ वाफ नहीं है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रहने दो, कर लूंगी मैं खुद। दीजिए मैं कर देती हूँ। ओह बहुत खूब मेरी प्यारी बेटी, काश कि मुझे भी इस तरह की फर्माबरदार बहू मिलती, लेकिन यहाँ तो हर कोई मुझसे जबान दराजी करता है। चलो चलती हूँ मैं। मगलूब हो गई है बिल्कुल। आसिया आपा, इसका क्या मतलब है? कुछ दिन और यहाँ रहोगी तो हर बात का मतलब समझ जाओगी तुम बराक। मुझे एक चीज का बहुत तजस्सुस है ताहिर। तुम जो नफीस को बार बार मेरी बीवी कहते रहते हो, क्या वो वाकई तुम्हारी बीवी बन गई है? ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ इतना कुछ बुरा किया है कि उसके असरात बहुत ज्यादा बुरे होंगे। लेकिन मुझे इस पर अफसोस नहीं है, मुझे तो तुम्हारे लिए अफसोस है। तुम्हारे पास ऐसी औरत है जो तुम्हारी बीवी नहीं, और एक बेटा है जो तुम्हें कभी बाबा नहीं कह सकता। अफसोस, बहुत अफसोस। नफीस, ईद, मुस्तफा भाई, बराक, जिलान, आसिया भाभी, सबके लिए एक एक आंसू के लिए जो उनकी आंखों से बहा है। चलो इसे खत्म करो ताहिर, खत्म करो। इतनी आसान मौत नहीं देंगे, इसको तड़पा के मारेंगे। ताहिर,
मुझे इसके सर में गोली मारने दो। तुम मेरी सांसें छीनने वाले थे ना? अब मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगा। इसे गोली नहीं मारेंगे भाई। ताहिर, ये क्या कर रहे हो? इसने मेरी सांसें छीनने की कोशिश की थी, अब मैं इसकी सांसें छीनूंगा। क्या तुम इसको जिंदा दफन करोगे? आपने खुद देखा था, मैंने इसे आखिरी मौका दिया था, लेकिन इसने यही चुना। देखा था ना आपने? अब इसको दफनाते हैं। ताहिर, चले भाई। बराक मेरी जान, इनको अंदर रख के आ जाओ, ठीक है? ठीक है आसिया आपा। अस्मा बस करो, ये चावल पहले से ही साफ किए हुए थे मैंने। बिला वजह अम्मी तुम्हें पकड़ा के चली गई हैं। लाओ दो मुझे। खुश आमदीद अस्मा। शुक्रिया। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम सही थी, जिलान तुम्हारी बेटी नहीं है। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट आ गई। काफी दिन से इस पे काम कर रही थी मैं। जैसे ही कुछ पता चला सबसे पहले तुम्हें बताने आ गई। किसी और की बेटी है? जिलान बहरी और गूंगी है, इसलिए उसके वालिदैन को तलाश करना आसान हुआ। उसे जिस वक्त गोद लिया गया था उस वक्त इस तरह की लड़कियां बहुत कम थीं। लेकिन उसके वालिदैन का पता लगा लिया है मैंने। शेंगो और नजीब। अस्मा आपा, ये आप क्या कह रही हैं? इस सब का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? तुम आखिर चाहते क्या हो मुस्तफा? हाँ, पुलिस की वार्निंग क्या तुम्हें खेल लगती है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम विदात के पास से आ रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दोनों की शक्लें कुछ और ही बता रही हैं। क्या किया तुमने? मार दिया उस आदमी को? नहीं। हाँ, तो फिर क्या किया? उसके पास से चाय पी के तो नहीं आ रहे होगे तुम? ठीक है, तुमने खेल खेला, कौन जीता? मुझे जवाब चाहिए मुस्तफा। किस चीज का जवाब दूं? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? पुलिस तुम नहीं, मैं हूँ। सवाल मैं पूछूंगा, समझे? जवाब दो। कुछ नहीं हुआ भाई, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। उसने मेरे भाई को वहां बुलाया और खुद वहां पर नहीं आया। वो तुम दोनों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? कहीं दोनों भाइयों ने मिलकर उस आदमी को मार तो नहीं दिया? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो सर, फौरन पहुंचिए, चीफ आपको बुला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है? मैं नहीं जानता जनाब। ठीक है, आ रहा हूं मैं। विदात से दूर रहना, नजर रहेगी तुम पर। जरूर कोई गलती हुई होगी। ये सच नहीं है। जिलान मेरी बहन है। बराक, तुम विदात को मुझसे बेहतर जानती हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती है, ऐसा ही है। ईद के बाद मेरा एक बच्चा हुआ था, एक बेटी।
पैदाइश के फौरन बाद वेदांत ने कहा कि वो मर गई। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर वेदांत ने कहा कि मेरी बेटी जिंदा है। वेदांत ने कहा जिलान है। मुझे वेदांत की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने अस्मा से कहकर डीएनए टेस्ट करवाया। तुम्हारे वालिद ने जिलान को गोद लिया था। हो सकता है तुम्हारे वालिद ने वेदांत के कहने पर जिलान को अपनी बेटी बनाया हो। यही सच है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। आखिर वो ऐसा काम क्यों करेगा? मेरे पास हमेशा एक प्लान बी मौजूद होता है। क्योंकि वो जो काम खुद नहीं कर सकता वो दूसरों से करवाता है। बहुत जालिम है वो। ये क्या किया तुमने यार? क्या इसके अलावा कोई हल था? ताहिर, हम उन जानवरों का भी ख्याल रखते हैं जिन्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। उसे जिंदा दफन करने का क्या मतलब है? तो फिर आपने उसे वहाँ क्यों बुलाया? आप नहीं मारना चाहते थे क्या? हाँ बिल्कुल करता, पर उसको जिंदा दफन नहीं करता। विदात को पता था कि वो कोई खेल खेलने नहीं आया। मुझे बताओ कि जिंदा दफन करना ठीक है? लगता है कि आप भूल गए कि आसी भाभी के साथ क्या हुआ। मैं नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। क्या तुम जानते हो दुश्मन के खिलाफ जंग में सबसे मुश्किल क्या होता है? एक जंगजू की तरह नजर ना आना। तुम बिल्कुल नहीं समझे। विदात अपनी चाल चल रहा था। ताहिर, पर तुम क्यों नहीं रुके? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो रुकने वाला नहीं था। वो हर रोज हमारे किसी न किसी प्यारे को मारता। मैंने सबकी हिफाजत की है, अपने खानदान की हिफाजत की है। सजा हो या गुनाह, मेरे सर पर है सब कुछ। वो मुझे दफन करने वाला था, मैंने उसे कर दिया। ताहिर, बराक रुक जाओ। क्या हुआ है बराक? कहाँ जा रही हैं ये? मैं देखती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? अब ये क्यों पागल हो रहे हैं? इस लड़की को क्या हुआ? मुझे क्या मालूम सानिया साहिबा। हैरत की बात है, पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है जो तुम नहीं जानती। अल्लाह अल्लाह। मैं बता रही हूँ, कुछ तो चल रहा है इन लोगों में जो कि परेशानी का बाइस बनेगा। बराक रुको, तुम कहाँ जा रही हो? विदात से जवाब लेने, वो करने जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसने मेरे माँ बाप को छीन लिया। मैं उसे जिलान को लेने नहीं दे सकती। मुझे उस रिपोर्ट और अस्मा आपा क्या कहती है कोई परवाह नहीं। जिलान मेरी बहन है, वो मेरे जिंदा रहने की वजह है। मेरे पास कोई वजह नहीं बचेगी नफीस, अगर मैंने विदात से इन सब का हिसाब ना लिया तो। इसीलिए आज मुझे मत रोको और जाने दो मुझे। बराक, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं भी इस तकलीफ से गुजरी हूँ जिस तकलीफ से तुम अभी गुजर रही हो मेरी दोस्त। अगर मैं जिंदा हूँ तो ईद के लिए, तुम्हें भी जिलान के लिए अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया? इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा नफीस? और कितनी तकलीफ देगा? मार डालेगा मुझे? मैं भी चाहती थी कि मर जाऊं, लेकिन नहीं मरी। मज़ाहमत की। बराक, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ। अस्मा आपा, क्या ये सच है? और इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या होगी जितनी इस बात से पहुंची है? मेहरबानी होगी, मेरी बात को समझो। बराक, मुझसे बेहतर कौन समझेगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बराक। क्या कर रहे हो तुम? मुझे पागल मत बनाओ।
ताहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसने मजबूर कर दिया था मुझे। वो रुकने वाला नहीं था। मैं चाहता था कि नफीस का चेहरा किसी भी किस्म के खौफ के बिना मुस्कुराए। उसने मेरी भाभी भतीजे की जान खतरे में डाली। क्या उसे सजा दी गई? नहीं, सब कुछ रुस्तम के सर पे डाल दिया गया और खुद अपनी जान आसानी से बचाकर भाग गया। इस तरह के लोग आसानी से क्यों बच जाते हैं? और हम जैसे लोग हैं जिनको अपने गले से उतरने वाले हर लुकमे का हिसाब देना पड़ता है। हमें हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? कोई बात नहीं, मैंने विदात को मारा है और उसकी लाश गार के बिलमुकाबिल चट्टान के नीचे उसके घर के पास ही दफन कर दी है मिदत भाई। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं। अपनी मोहब्बत के खातिर किया है मैंने, और इसमें कोई मेरा शरीक नहीं है। मैं ये बात साबित करता हूं कि मैं ताहिर कलीली वहशियाना जज्बात के साथ कत्ल का मुजरिम और अपने पूरे होशो हवास के साथ मैंने ये काम किया है। चली जाओ यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। तुमने मेरे बेटे को फंसा दिया। जाओ, निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मैंने मेरा बेटा खो दिया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें भी औलाद का गम देखना पड़ेगा, फिर तुम मेरी तकलीफ को समझोगी। जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ। ताहिर, कहाँ हो तुम? भाई मैंने फैसला किया है। क्या बक रहे हो? क्या फैसला किया है तुमने? ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, पहुंचो, वहां फिर मिलते हैं।